नमस्कार, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज़। आइए हम आपको दिखाते हैं सोनपुर मेला का तस्वीर। अगर आप सोनपुर मेला घूमने नहीं गए हैं तो ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि सोनपुर में कितना अच्छा मेला लगा हुआ है। एक गंगा घाट का तस्वीर है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पे लोग आते हैं, स्नान करते हैं और जल वो यहाँ चुक्का मिलता है, फूल मिलता है, माला मिलता है, बेलपत्र मिलता है। लोग जल उठाते हैं और यहाँ पंडित जी हैं यानी पुजारी जी हैं। पुजारी से लोग संकल्प करवाते हैं और बाबा हरिहर नाथ। ये कि इस भेष में आप काहे हैं? जरा बोलिए। सन्यासी है, नागा सन्यासी। हम लोग तो इसी भेष में रहेंगे। तो दिगंबर का संस्कार है, हमारा जो है दिगंबर का संस्कार है। हम नागा सन्यासी, भस्म गुरु होता है, हम लोग को भस्म चढ़ाया है। तो आप सोनपुर मेला में आके बैठे हैं तो हरिहर नाथ बाबा के बारे में कुछ बताइए। हरिहर नाथ शिव जी के एक रूप है। शिव जी है, भगवान विष्णु जी क्या है, हरि है, विष्णु जी, शिव है, शिव जी, हरिहर है, तीर्थस्थली है, गंगा जी है। यही सुने हैं कि यहीं पे गज और ग्रह का लड़ाई हुआ था। हाँ, हुआ था। तो इसके बारे में क्या आप जानते हैं? गज ग्रह का लड़ाई हुआ, गरुड़ उठा के लेके भजन के बनाया उसको, दोनों को। हाँ, उठा कर ले गया। दोनों को उठा करके मुक्ति मिल गया। दोनों को, गज को भी ले गया और मगरमच्छ को भी ले गया था गरुड़ जी, उनको भक्षण। लेकिन ये रामायण में तो दिया हुआ है कि गज को भगवान मार दिए थे, उठा के नहीं ले गए थे, ऐसा? नहीं ले गए थे। दोनों के ले गए, जिंदा नहीं, मारे नहीं थे। नहीं, दोनों को मार दिया था भगवान। मुक्ति कहाँ से मिलेगा? नहीं मारेगा तो। हाँ, सही बात है। अगर भगवान नारायण के हाथ में नहीं मरेगा तो उसका मुक्ति कहाँ से होगा? सही बात। गज का मुक्ति कहाँ से होगा? तो आप कितना दिन से यहाँ हैं बाबा? ये 4-5 दिन हुआ। 4-5 दिन से। ऐसे आप कहाँ रहते हैं? हम रहता है छत्तीसगढ़, 10 नाम जुना अखाड़ा। छत्तीसगढ़ में रहते हैं। 10 नाम जुना अखाड़ा के साथ है ना? ठीक है। यहाँ लोग पुजारी जी से जल संकल्प करवाकर भोले बाबा हरिहर नाथ के लिए निकलते हैं और जल जाकर ढालते हैं। आइए हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम करते गंगा मैया को, सूर्य नारायण ध्यान लगाइए, बोलिएगा ओम वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम गुरुदेव सर्वकाजु सर्वदा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनाद्रम यद पुष्टम मया देव परिपूर्णम तथासु में हे बाबा हरिहरनाथ, जो भूल चुक हुआ हो क्षमा कीजिए। कैसा चीज़ प्रणाम कर लीजिए। दोनों हाथ लगाइए सरकार। 1 मिनट रुक जाइए, चंदन लगा देंगे। गंगा मैया में पूरब में हो जाइए। पूरब करना है बाबा? सामने पूरब है सरकार। हाँ, दक्षिण उत्तरे बहु है गंगा जी। बोलिएगा ओम हरि, आप लोग उनको करें, बोलिए ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु विष्णु। ये सोनपुर का मेन मंदिर है। यहीं पे बाबा हरिहर नाथ भोले बाबा का मंदिर है। मुख्य द्वार से आप अंदर जा रहे हैं। मुख्य द्वार आप देखें, इसे आप अंदर देखें। यहाँ पंडा भी है, पुजारी भी है, पूजा करने वाली भी है। आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं, हम आपको तस्वीर दिखाते हुए जा रहे हैं। ये मंदिर है, यहीं पे हरिहर नाथ भगवान भोलेनाथ यहीं पे विराजमान हैं, जिसको आप गर्भगृह कह सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग अंदर चल रहे हैं। यहाँ बहुत सा पंडित जी हैं यानी पुजारी जी हैं, जो भक्तों को जल को संकल्प कर, कोई जल चढ़ा रहे हैं, कोई दूध चढ़ा रहे हैं। मंत्र के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ भोले बाबा का जल अभिषेक। ये बाबा भोला का शिवलिंग है। यहाँ बहुत से पंडित हैं, आप देख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो सोनपुर के हरिहर नाथ का है। यहाँ देखिए, यहाँ दर्शन कर रहे हैं बाबा। बाबा के दर्शन के लिए भक्त का भीड़ है, आप देख सकते हैं। अब हम मेला की ओर जा रहे हैं। सोनपुर मेला का ये तस्वीर है। यहाँ कृषि मेला लगा हुआ है। आप देखें, मक्का का और पेड़ पौधा है।
एक कृषि मेला है। सोनपुर मेला का सबसे बढ़िया चीज़ है कृषि मेला। मैं आपको धीरे धीरे पूरा तस्वीर दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। वीडियो के माध्यम से हम आपका बताऊंगा कि सोनपुर मेला में क्या क्या है, कैसा सोनपुर मेला में भीड़ है और सोनपुर मेला में क्या है। देखिए गन्ना कैसे उपजाया जाता है, चना गन्ना का खेती, लहसुन, चना है, आलू है, कैसे किया जाता है, इसका प्रदर्शनी लगाया गया है सरकार द्वारा। यहाँ हर तरह का खेती के बारे में बताया गया है। कृषि विकास केंद्र, यहाँ सभी प्रकार के दवाई मिलता है। पूसा, समस्तीपुर, इस तरह का स्टॉल लगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ पौधा नर्सरी है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो लोग हमें मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं कृषि विभाग का अभिनंदन है और सभी तरह के दवाइयों का जो प्रोडक्ट होता है वो अपना अपना ये लगाए हुए नर्सरी है। इस तरह से सोनपुर मेला में अनेकों स्टॉल लगा हुआ है। तस्वीर में आप धीरे धीरे देख सकते हैं। यहाँ अब मेला से हम कृषि मेला से जब निकले तो यहाँ देखिए झूला है। यहाँ इस तरह का ब्रेक डांस है, लड़कन के लिए मोटरसाइकिल है, बड़ा वाला भी झूला है, मौत का कुआं भी है। यहाँ जो है ये कपड़ा बाजार है, कालीन का मार्केट है। सभी प्रकार के कपड़ा इस मार्केट में सस्ता दामों पर मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में, आप साफ देख सकते हैं नवाड हाट बोला जाता है। अगर आप सोनपुर मेला जा रहे हैं तो यहाँ आप ज़रूर जाएं, जिसका नाम है नवाब हाट। नवाड हाट में कपड़ा से लेकर लगभग में सभी चीज़ आराम से मिल जाए। हम घोड़ा बाज़ार में अब आपको घोड़ा से दर्शन करवाने के लिए ला रहे हैं। यहाँ एक घोड़ा 12 लाख रुपया में बिका है। उस दिन जिस दिन हम गए थे उस दिन एक घोड़ा का कीमत 12 लाख रुपया है। एक घोड़ा बाज़ार है। घोड़ा कम से कम ऐसा तो कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। पूरा एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है और हम उसका तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जो मेला लगा हुआ है घोड़ा का, बहुत सा घोड़ा है, घोड़ा के नस्ल बहुत है और मैं उस घोड़ा को भी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ गाय है, गाय का तस्वीर है। एक गाय के जिसका गाय हो बेचने के लिए लाया था, उससे हम पूछे तो बोला कि इसका कीमत 80,000 रुपया है। एक गाय का कीमत 80,000 रुपया है। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जी, जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक गाय बाज़ार है और ये बकरी बाज़ार। बकरी बाज़ार आप देख सकते हैं। यहाँ बकरी, खस्सी, छोटा 5 से 10 हज़ार। और ये अगर आप पशु प्रेमी हैं तो पशु को पहनाने के लिए आप देख सकते हैं माला है, बेल्ट है, माला है, घोड़ा का सभी सामान है। माने भैंस, गाय, बैल, टोटल का एक सामान यहाँ आराम से मिल जाएगा। ये देख सकते हैं तस्वीर में। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ से जब हम आगे बढ़े इसको देखते हुए, ये पशु का पहनाने का चीज़ है। वहाँ एक हमें 5 साल के लड़के मिला, मात्र 5 साल के बच्ची, जो कर्तव्य रस्सी पर चलकर लोगों को कर्तव्य करते हुए दिखाई दी। कभी आगे बढ़ती है, कभी ऊपर नीचे होता है, कभी पैर के हिलाती है। इसका कर्तव्य देखकर हर कोई भावुक होकर, कोई 10, कोई 20, कोई 50 दान कर रहा था। जब हम इस बच्ची से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो नाम बताया।
फिर हम पूछे कि तुमको करने में डर लगता है कि ना लगता है। वो बताया। जब इसका माँ से हम बताए, आप देख सकते हैं तस्वीर में, जब हम इसका माँ से बात किए कि आप कहाँ से सीखी, तो उसने बोला कि हम अपने घर पे ही इसका ट्रेनिंग दिए हैं। और इस ट्रेनिंग को देखकर हर मेला के लोग अचंभित था। कोई भावुक होकर पैसा दे रहा था, कोई खुशी में दे रहा था। इस तरह से बच्चे को हर कोई सलाम कर रहा था। अब हम आपको मेला का भीड़ दिखा रहे हैं। धीरे धीरे मेला में भीड़ बढ़ते जा रहा था। जिस समय हम मेला में थे उस समय लगभग में 10 साढ़े 10 बज रहा था। और आप सामने देख सकते हैं बहुत बड़ा झुलुआ, एगो नहीं 5-6 गो। और ये देखिए रेलगाड़ी है। इसका टिकट मात्र 30 रुपया। इसका टिकट 30 रुपया, जो कि अगर अदर बाज़ार में 60 रुपया 70 रुपया 50 रुपये से नीचे नहीं है। लेकिन सोनपुर मेला में जो भी झुलुआ हो, मेला का सामान हो, काफ़ी कम दामों पर उपलब्ध है। यहाँ कुत्ता बाज़ार में हम आ गए हैं। एक से एक कुत्ता देखने को आपको मिलेगा। और ये वो कुत्ता है जो कहा जाता है कि आदमी को फाड़ कर भी खा सकता है, यानी शेर के मुकाबला करने वाला एक कुत्ता है, जिसका हम तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और ये बच्चा, जो कुत्ता का जो बच्चा है, उसका कीमत 6,000 से 7,000 मांग रहा था। जो बच्चा आपको नज़र आ रहा है उसका कीमत 7,000। और आगे हम बढ़े हैं। बहुत सा कुत्ता देखने को मिला है, बहुत सा कुत्ता है यहाँ पे। आप अगर कुत्ता प्रेमी हैं तो आप इस बाज़ार से सस्ता में कुत्ता जाके ले सकते हैं। उसके बाद इसी जगह पंछी का भी पिंजरा में पंछी भी बंद था, जिसका तस्वीर हम आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें कि कुत्ता बाज़ार में इतना भीड़ काहे है, क्योंकि यूट्यूब पर कुत्ता बाज़ार का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। इसलिए लोग, हर कोई का मन में था भाई कि कुत्ता को देखना चाहिए। और ये सब जो कुत्ता है, इसको देखने के लिए लगभग बिहार के हर ज़िले से लोग आ रहे थे। यहाँ पक्षी भी है, जिसका तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पक्षी का भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पक्षी में ज़्यादा नहीं है, जंगली पक्षी है। आप तस्वीर में देखिए। और इन्हें खरगोश, बिलायती चूहा और इन्हें हंस भी है। आप तस्वीर में सब देख सकते हैं, हंस भी है। आप देखें। उसके बाद हम कुत्ता के बारे में से निकले और कहाँ कौन सा सामान है बच्चों के लिए। गोल गोल घूमने वाला झूला है अपने। और उसके बाद बाज़ार में जो सामान मिल रहा है उसका। और सोनपुर का सबसे आकर्षक चीज़ था, वो था बालू पर बना हुआ गज और ग्राह, जिसको श्री कृष्ण भगवान मार रहे थे। अब